इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। हमारे साथ होंगे बैरिस्टर दानियाल चौधरी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन PMLN, और हमें ज्वाइन करेंगे शौकत यूसुफ जई साहब भी, सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कायरा साहब, ये सारी सूरत हाल है, एक नंबर डेट बिलावल साहब ने दी और उन्होंने कहा कि हमें 25 अक्टूबर से ये पहले करनी है तरामीम। एक तो ये इसकी वजाहत करें कि क्या इतनी हुज्जत क्या है, इतनी जल्दी क्या है, और मौलाना साहब भी कहते हैं कि इन्हीं बातों से शक ये पड़ता है कि शायद पर्सन स्पेसिफिक हैं ये सारी आईनी तरामीम। क्या कहते हैं कायरा साहब? वो कहते हैं ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। अब जाने ना जाने जमीर हैदर ही ना जाने, बाकी तो सारी दुनिया को पता है कि 25 की क्या अहमियत है। तो सवाल ये है कि पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी हो रही है तो पर्सन स्पेसिफिक मुखालफत भी हो रही है। दोनों तरफ बात है ना। अगर हम इसको इस रंग में देखना है तो एक पर्सन की हमायत का इल्जाम है तो दूसरी तरफ से उस पर्सन की मुखालफत का इल्जाम है। ये कहा जा रहा है कि आज नहीं, ये चीफ जस्टिस साहब चले जाएं फिर अमेंडमेंट्स कर दीजिए, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो भी पर्सन स्पेसिफिक ही हो गया। अब ये देखने की जरूरत है कि इल्जाम के इस दौर में इस कदर इल्जाम तराशी है कि हकायक तो कहीं वैसे ही गुम हो जाते हैं। सवाल ये है कि ये आईनी तरमीम हो रही है, ये इस वक्त क्यों हो रही है? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि आईन और कानून कैसे बनाए जाते हैं, आईन और कानून क्यों बनाए जाते हैं। आईन और कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि जो भी मुश्किल रियासत को पेश आ सकती है या कोई सूरत हाल पेश आती है, उससे हैंडल करने के लिए आप किस कानून और ज़ाब्ते के तहत चलेंगे, वो आप इन एंटीसिपेशन मुस्तकबिल के लिए भी कर सकते हैं, अपने तजर्बे की बुनियाद पे भी और दीगर कौमों के तजर्बे की बुनियाद पे भी। और दूसरा ये होता है कि आपको एक मसला दरपेश हो गया आज इस वक्त लम्हा मौजूद में, और हुकूमत वक्त या कोई अपोजिशन या कोई इंडिविजुअल मेंबर वो सोचता है कि इस मामले का हल करने के लिए ये कानून साजी होनी चाहिए। तो कानून वक्ती मसलहतों के तहत भी बनते हैं, आइन में अमेंडमेंट्स भी होती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है। अब ये तस्वर के जी पहले क्यों ये हुआ, आईनी अदालत का एक बड़ा कजिया है जिसमें बड़ा शोर है बड़ा। तो पीपल्स पार्टी तो आईनी अदालत के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से खड़ी है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जिंदगी से। हमने 18वीं तरमीम के वक्त भी ये कोशिश की थी कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्योंकि लिखा हुआ है, वाज़े है, और हमारा अदालती रिस्ट्रक्चरिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उस वक्त उस पर इत्तेफाक ना हुआ क्योंकि हमने 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से पास की थी, लिहाजा उस वक्त उसको रेफर किया। लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत और हमारे सारे साथियों ने मुख्तलिफ औकात में, हम रिकॉर्ड पे हैं कि हम कहते रहे कि जब भी हमें मौका मिला हम ये जो हमारा पेंडिंग एजेंडा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, ये हम पूरा करेंगे। अब क्योंकि आईनी अमेंडमेंट्स का एक फिर वक्त आया और उसमें हमने फिर कोशिश की कि भाई ये एक पेंडिंग एजेंडा है हमारा और हम समझते हैं कि ये मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। जब ये आज एक खास फिजा बनी है ना, आज एक रिएक्टिव मोड है मुखालफत में, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट किया गया था बीबी शहीद की तरफ से, तो उस वक्त बार और सारी सियासी जमातें इस बात के हक में थी कि एक आईनी अदालत बननी चाहिए ताकि मुल्क के जो आईनी मामला वो आइन के एक्सपर्ट देखे, वो कारोबार के, वो इकोनॉमी के एक्सपर्ट जज साहिबान के, सिविल लॉ के एक्सपर्ट जज साहिबान के, क्रिमिनल लॉ के जज साहिबान जो है उनके पास जाता है। वो भी बड़े लायक लोग होते हैं, अक्सरियत उनमें से, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं, लेकिन अक्सरियत उनमें से लायक लोगों की होती है। और मेरे जैसे इसलिए आ जाते हैं कि ऊपर वाली अदालतों में, बड़ी अदालतों में जजेस की एलिवेशन का तरीकाकार कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसमें अदालत के अंदर स्पेशलिस्ट बैठे हों। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट हो वो रूटीन के सिविल, क्रिमिनल और हमारे जो कमर्शियल केसेस हैं उनको देखती रहे, उनको उनकी रिव्यूज होती रहे जो बहुत बड़ी तादाद में पेंडिंग हो जाते हैं,
और ये मामला जब भी आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ये फिर अर्जेंसी का तकाजा करते हैं, तो उनको फौरी तौर पे कायरा साहब, हियरिंग होती है, बहुत सारा वक्त इस पे सर्फ होता है अदालतों का। तो पीपल्स पार्टी का तो ये बड़ा पहले से मौकफ था, हम उसी मौकफ के साथ खड़े। सही। कायरा साहब, एक जो तनकीद हो रही थी वो ये हो रही थी कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिस पे गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि जी एक पैनल ऑफ जजेस के नाम आने चाहिए, पार्लिमानी एक कमेटी हो जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो अपोजिशन और गवर्नमेंट की, उसमें रिटायर्ड जज भी हो, अटॉर्नी जनरल भी हो, बार का मेंबर भी हो, और वो प्रपोज करे। उस पे मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि 5 नहीं 3 होने चाहिए। तो आज जो हम हुकूमती मुसवदा देख रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि 3 जजेस के नाम जाएंगे। देखिए, जो आईनी तरमीम हो रही है ये सियासी मफादात पे है, लम्हा मौजूद में चैलेंज आया है, उसको देख के आइंदा के लिए रास्ता हमवार करने के लिए या कानून साजी करने के लिए है। तो बिल्कुल मेरी नजर में इसमें कोई जुर्म नहीं है। ये जो आला इखलाकी असूलों पे और बड़े बातें होती है ना, ये गुफ्तगू है। अमलन कानून साजी के 2 पहलू होते हैं, कि एंटिसिपेशन और एक ये वाला कि हमें आज क्या मसला दरपेश आया है, तो उसको आप हैंडल करते हैं। मेरी गुजारिश ये है, आपने 2-3 बातें की, आपका लंबा सारा सवाल हो गया है। आपने कहा कि तो कायरा साहब आईनी बेंच बना दिया जाए जी, उनका ख्याल है कि आईनी बेंच बना दिया जाए। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच हुआ करता था जो देखा करता था इस्लामी नजरियाती जो इशू है, इस्लामी शरीयत के। जी फिर शरीयत अपीलेट बेंच हुआ करता था। फिर शरीयत अपीलेट बेंच को खत्म करके जरूरत को महसूस किया गया कि ये बेंच के तौर पे काम नहीं, वो एक सेपरेट अदालत का काम है, उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन हो, और वहां पे उस अदालत का क्याम किया गया। इसी तरह की सूरत हाल यहाँ पे है। क्यों ऐसा ना हो, जबकि आज भी बिलावल साहब ने ट्वीट किया जिसमें बाकायदा उन्होंने हिस्ट्री दी है कि कायदे आज़म का भी ये ख्याल था, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ऐसा है। दूसरा, आपने फरमाया कि को 3 जजेस 5 जजेस का एक लिस्ट आनी चाहिए। ये जो जज साहबान ने अपने ही तौर पे ये फैसला कर लिया कि जजेस की भर्ती जो होगी हाई कोर्टों में जो एलिवेशन होगी या हाई कोर्टों से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होगी, वहां कानून और है, हाई कोर्टों में कानून और है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए और कानून बना लिया है। ये पार्लियामेंट का पासुदा तो नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अज्यूम कर लिया है। सही। और फिर सीनियरिटी का कानून उन्होंने खुद लागू कर लिया। हमसे ज्यादा बड़ी, हमसे ज्यादा एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी ये तरक्की पजीर दुनिया में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में और बहुत सारे मुल्कों में है। क्या वहां ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी चलता है, या वहां पे हुकूमत वक्त फैसला करती है कि 3 जजेस में से कौन सूटेबल है? सही, बिल्कुल सही।